हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है कि फारिस के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारे रहता था। उसने और उसकी अहलिया ने अपने कामों को पूरा करने के लिए जिदोजहद की, लेकिन वो अपने पास जो कुछ था इससे खुश और मुतमईन थे। अली बाबा का भाई कासिम अमीर लेकिन लालची था और अक्सर अली बाबा को हकीर नजर आता था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहे थे तो उसने सरपट घोड़ों की आवाज सुनी। वो छुपने के लिए जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ गया और जल्द ही उसने देखा कि 40 चोरों का एक टोला आ रहा है। चोरों का सरदार एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा हो गया और चलाया और चट्टान खुल गई, जिससे एक पोशीदा गार का दरवाजा खुल गया। चोर अपना सामान अंदर ले गए और कुछ देर बाद खाली हाथ निकले। लीडर ने फिर हुक्म दिया और चट्टान ने एक बार फिर दरवाजे पर मेहर लगा दी। चोरों के जाने के बाद अली बाबा दरख्त से नीचे उतरे और चट्टान के करीब पहुंचे। जोश और तजस्सुस से भरे दिल के साथ उसने कहा, खुल जा सिम सिम, और चट्टान खुल गई। अंदर इसे सोने, जेवरात और कीमती अशिया का एक वसी खजाना मिला। उसने जल्दी से अपने थैले में इतना खजाना भरा जितना वो उठा सकता था और घर वापस चला गया। अली बाबा की बीवी खजाना देखकर हैरान रह गई। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि उन्हें धोखा नहीं दिया जा रहा, उसने कासिम की बीवी से एक पैमाना उधार लिया, यह बहाना करके उसे अनाज की पैमाइश के लिए इसकी जरूरत थी। कासिम की बीवी ने उनकी अचानक खुशकिस्मती पर शक करते हुए पैमाने के निचले हिस्से पर कुछ मोम लगा दिया। जब अली बाबा की अहलिया ने इसे वापस किया तो सोने का एक सिक्का मोम पर चिपका हुआ था, जिससे उनका राज खुल गया। कासिम ने अली बाबा का सामना किया और ये जानने का मुतालबा किया कि वो इतनी दौलत में कैसे आए। अली बाबा ने हिचकिचाते हुए इसे गार और जादुई अल्फाज के बारे में बताया। लालची और हसद का शिकार कासिम अगली सुबह खजाना ले जाने के लिए कई गधों के साथ गार की तरफ दौड़ा। इसने कहा, खुल जा सिम सिम, और गार खुल गया। कासिम सोने और जेवरात से थैले भर कर अंदर चला गया। इसके लालच में उसने बहुत ज्यादा वक्त लिया और गार से बाहर निकलने के लिए जादुई अल्फाज भूल गए। घबरा कर उसने कई गलत जुमले आजमाए, लेकिन गार बंद रहा। चोर वापस आए और कासिम को अंदर फंसा हुआ पाया। मुश्तइल होकर उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश को गार में छोड़ दिया ताकि किसी को इंतबाह हो कि जो उनका राज दरियाफ्त कर सकता है। जब कासिम वापस नहीं आया तो उसकी परेशान बीवी मदद के लिए अली बाबा के पास गई। अली बाबा ने अपने भाई की लाश गार में पाई और उसे घर वापस ले आए। कासिम की होशियार और वफादार नौकरानी मोरजियाना की मदद से उन्होंने कासिम को खामोशी से दफन कर दिया और सबको बताया कि इसकी मौत कुदरती वजूहात से हुई। चोरों को जल्द ही पता चला कि उनके राज के बारे में कोई और जानता है। लीडर ने इस घुसने वाले को ढूंढकर मारने का मंसूबा बनाया। तेल के ताजिर के भेस में वो तेल से भरे हुए बड़े बर्तनों को लेकर खच्चरों के साथ अली बाबा के घर पहुंचा। दर हकीकत हर बर्तन में एक चूर था। जब उनके लीडर ने इशारा दिया तो हमला करने के लिए तैयार था। मोरजियाना, जो हमेशा चुपना रहती थी, छुपे हुए चोरों का पता चला जब वो एक बर्तन से तेल लेने गई थी। उसने चालाकी से हर एक बर्तन में उबलता हुआ तेल डाला और चोरों को मार डाला। रहनुमा मोरजियाना की हरकतों से बेखबर इस रात हमला करने का मंसूबा बना, लेकिन मोरजियाना ने बहादुरी के आखिरी अमल में खंजर के साथ रक्स किया और अपनी कारकर्दगी के दरमियान अली बाबा और उसके अहल खाना को बचाते हुए रहनुमा पर वार किया। अली बाबा मोरजियाना का तहदिल से शुक्रगुजार था और उसकी शादी अपने बेटे से करवा कर उसे इनाम दिया। गार से मिलने वाले खजाने से अली बाबा गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन वो अपनी दौलत बांटना और जरूरतमंदों की मदद करना कभी नहीं भूला। वो और उसके खानदान ने हमेशा खुशी से जिंदगी गुजारी, हमेशा बहादुर और होशियार मोरजियाना को याद करते हुए जिसने उनकी जान बचाई। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।